students, I am Priyamal Chandani and I welcome you to today's science class. We are starting with class 6 chapter 5 measurement of length and motion. And in part 5 बच्चों we are going to study about concept of motion and rest. As बच्चों हमने previous parts में ये पढ़ा कि हम measurement कैसे करते हैं, हमने स्टैंडर्ड यूनिट्स के बारे में पढ़ा, हमने डिस्क्राइबिंग पोजीशन के बारे में पढ़ा एंड नाउ बच्चों हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट. मोशन एंड रेस्ट के कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे. अब बच्चों मोशन क्या होता है? व्हाट इज मोशन? कोई भी चीज बच्चों अपनी जो पोजीशन बदलती है टाइम के साथ उसके रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में, तो उसे हम मोशन कहते हैं. अब क्या है मोशन? ये तो हमें पता लग रहा है कि कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन बदल रही है, राइट, अगर कोई भी चीज अपनी पोजीशन बदल रही है टाइम के साथ, राइट, अपने रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट, तो उसे हम बच्चों कहते हैं मोशन. जैसे कि सुनो, मान लो ये बच्चे दे आर प्लेइंग फुटबॉल, ये लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, राइट. अब ये क्या कर रहे हैं? ये भाग रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो क्या है? ये मोशन में है. बट हमें कैसे पता चलेगा कि ये मोशन में है? अब जैसे कि मैंने प्रीवियस पार्ट में आपको एग्जाम्पल दिया था, ये ट्री है, राइट, एंड ये ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन चल रही है, ये ट्रेन मोशन में है. मुझे कैसे पता चलेगा ये ट्रेन मोशन में है? मैंने किसको अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया बच्चों? इस ट्री को. किसको रेफरेंस पॉइंट बनाया? मैंने इस ट्री को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया, राइट. और जैसे ही मैंने अपने ट्री को रेफरेंस पॉइंट बनाया, ये ट्रेन कहाँ थी? अभी रेस्ट पे थी. जैसे ये ट्रेन चलना शुरू हुई तो मैंने क्या देखा? ये चल रही है, और जिस ट्री को मैंने रेफरेंस पॉइंट बनाया था वो पीछे ही रह गया है. तो मैंने क्या एग्जामिन किया कि जो ट्रेन है वो किस में है? मोशन में है. तो मोशन को बच्चों हम हमेशा, मोशन क्या है? रिलेटिव है रेफरेंस पॉइंट से. हम मोशन के बारे में तभी पता कर सकते हैं जब हम कोई रेफरेंस पॉइंट बनाते हैं. अगर जैसे मान लो आई एम सिटिंग इन अ शिप जिसमें कोई विंडो नहीं है, ठीक है, तो मुझे कैसे पता चलेगा शिप मूवमेंट में है कि नहीं है? मेरे पास कोई रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है. तो रेफरेंस पॉइंट जो है ना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये पता करने के लिए कि कोई चीज मोशन में है, मतलब कोई चीज चल रही है, मूवमेंट में है, किसी चीज की पोजीशन बदल रही है, ठीक है, या वो चीज रेस्ट पे है, वो चल नहीं रही है, ठीक है, वो अपनी पोजीशन नहीं बदल रही है रिलेटिव टू उसके रेफरेंस पॉइंट से. जैसे कि मैंने ये पता करा जैसे ये ट्रेन चलना शुरू हुई तो मेरा रेफरेंस पॉइंट जो है वो बैकवर्ड से छूट गया. बट जैसे ही, ठीक है, ये ट्रेन रेस्ट पर थी और मेरा ये रेफरेंस पॉइंट था, ये रेफरेंस पॉइंट अभी भी उधर है और मेरी ट्रेन भी उधर है, तो मैं क्या बोलूंगी कि ट्रेन जो है वो मूवमेंट में नहीं है, मोशन में नहीं है, वो किस पे है बच्चों? रेस्ट पर है. किस पे है बच्चों? रेस्ट पर है. तो मोशन क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपनी पोजीशन बदल रहा है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन बदल रहा है टाइम के साथ उसके रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिव में, तो उसे हम क्या कहते हैं? मोशन कहते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना. आई चीज समझ में. अब रेस्ट क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है टाइम के साथ, ठीक है, उसके रेफरेंस पॉइंट से रिलेटिव में, तो उसे हम क्या कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस पे है? वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. क्योंकि वो क्या नहीं बदल रहा है? अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है, वो रेस्ट पर ही है. आई चीज समझ में. जैसे कि हम जब रोड पे चल रहे हैं, ठीक है, हम रुक गए, ठीक है, हमने ये ट्री बना दिया, ठीक है, अब मैं इधर हूं, राइट, हम इधर खड़े हैं, ठीक है, अब मैं यहां से यहां पर चली गई और ये ट्री इधर ही रह गया, तो मैंने क्या बोला कि मैं किस में थी? मोशन में थी. बट अगर मैं यहीं ही खड़ी हूं, मेरी कोई चेंज नहीं है पोजीशन में, टाइम के साथ मेरी पोजीशन में कोई चेंज नहीं है और रेफरेंस पॉइंट भी मेरा वहीं का वहीं है और मेरी पोजीशन भी वहीं के वहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी कि आई एम एट रेस्ट. आई चीज समझ में. किस पर हूं? रेस्ट पर हूं. सो व्हाट इज रेस्ट बच्चों? एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट इफ इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विद टाइम रिलेटिव टू रेफरेंस पॉइंट. टाइम के साथ उसकी पोजीशन नहीं बदल रही है, ठीक है, और वो क्या है? रिलेटिव है टू रेफरेंस पॉइंट से. क्या बोला मैंने? कि रेफरेंस पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट के बारे में हमने बच्चों क्या पढ़ा था कि रेफरेंस पॉइंट हमें बताता है किसी भी चीज की पोजीशन, ठीक है, क्या पोजीशन? कि क्या वो ऑब्जेक्ट मोशन में है या वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है. आई चीज समझ में. जैसे कि ये घर है और ये ट्री है,
ये मैंने ट्री को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया था, ये घर इधर का इधर ही है, मैं रोज देखती हूँ कि इस घर से मुझे यही ट्री दिख रहा है, तो क्या है, ये घर किस पर है, रेस्ट पर है, मूव थोड़ी हो रहा है। रोज मैं इसी ट्री को देखूंगी इस घर से, तो क्या है, ये घर रेस्ट पर है। आई चीज समझ में। अब बच्चों कोई भी चीज, जैसे अभी मैंने पहले तो मैंने एग्जाम्पल लिया कि ट्रेन का लिया, पर क्या कोई भी चीज रेस्ट और मोशन दोनों पे हो सकती है? हाँ हो सकती है, राइट। अभी मैं अगर आई एम स्लीपिंग एट नाइट तो मैं किस पर हूं, रेस्ट पर हूं। देन आई एम वॉकिंग, ठीक है, देन मैं सुबह गार्डन में वॉक कर रही हूं तो मैं मोशन में हूं। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों मोशन में भी हो सकता है एंड रेस्ट में भी हो सकता है, दोनों चीजें साइमल्टेनियसली हो सकती है। क्या कि कोई भी चीज ऐसा नहीं कि कोई चीज मोशन में है तो सिर्फ मोशन में रहेगी या रेस्ट में है तो सिर्फ रेस्ट पे रहेगी, नहीं, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन पे भी हो सकता है और रेस्ट पे भी हो सकता है। क्या the same object can appear to be at rest or in motion depending on the chosen reference point। क्या कोई भी रेफरेंस पॉइंट को मैंने चूज किया है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या पता लगाने में हेल्प करता है कि क्या कोई चीज मोशन में है या रेस्ट में है। आई चीज समझ में। तो कोई भी सेम ऑब्जेक्ट मोशन में भी हो सकता है बच्चों और रेस्ट पे भी हो सकता है। जैसे कि कोई भी चीज ले लो, ठीक है, जैसे कि फैन है, फैन, रोटेटिंग फैन का एग्जाम्पल ले लो। आई चीज समझ में, फैन घूम रहा है तो फैन क्या घूमता ही रहेगा, उसको जब हम बंद करेंगे तो वो रेस्ट पर आ जाएगा। गाड़ी मूवमेंट पर है, गाड़ी चल रही है, ठीक है, तो गाड़ी चलती ही रहेगी क्या, उसको जब हम रोकेंगे तो वो रेस्ट पर आ जाएगी। आई चीज समझ में। जैसे कि एग्जाम्पल ले लो, बस चल रही है, अब बस तो चल रही है पर क्या बस के अंदर के पैसेंजर भी चल रहे हैं? नहीं, वो तो किस पे है, रेस्ट पर है। पर मोशन में क्या है बच्चों, बस है। आई चीज समझ में। बस के अंदर के जो पैसेंजर्स हैं वो किस में है, रेस्ट पर है, पर बस किस पे है, मोशन में है। आई चीज समझ में। और मैं कैसे पता लगाऊंगी बस मोशन में है, जब मैं बाहर किसी भी चीज को अपना रेफरेंस पॉइंट बनाऊंगी और मैं देखूंगी कि जैसे ही मैंने किसी को रेफरेंस पॉइंट बनाया और मेरी बस चलती जा रही है और वो रेफरेंस पॉइंट मेरा पीछे ही रह गया है, तो मतलब क्या है, बस मोशन में है। आई चीज समझ में। तो ऐसे ही आप भी अपने सराउंडिंग्स में बच्चों ऐसी चीजों को नोटिस करना और अपनी कॉपी में लिखना कि कौन सी चीज मोशन में है और कौन सी चीज रेस्ट में है। आई चीज समझ में हमें। अब चलो पढ़ते हैं हम रोल रेफरेंस पॉइंट का। मैंने अब आपको ये चीज तो बहुत अच्छे से समझा दी है कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, और रेफरेंस पॉइंट से ही हमने मोशन के बारे में भी पढ़ा और रेस्ट के बारे में भी पढ़ा। पर रेफरेंस पॉइंट का रोल क्या है बच्चों? तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट और लोकेशन यूज्ड टू डिटरमाइन वेदर एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और रेस्ट। क्या बच्चों, रेफरेंस पॉइंट हमें क्या बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट पे। ये हमें कौन बताता है बच्चों, रेफरेंस पॉइंट बताता है। आई चीज समझ में। जैसे कि इधर आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, ये ट्री है, इस ट्री को मैंने क्या बनाया, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया। और ये कार को क्या बनाया मैंने, पता करने के लिए कि ये कार मोशन में है या रेस्ट पे है। तो मैं क्या बैठी, मैं कार के अंदर बैठी हूं, अभी कार रेस्ट पर है, और ये ट्री क्या है, मेरा रेफरेंस पॉइंट है जो कि रेस्ट पर है। आई जी समझ में। मैंने जैसे ही कार चलाना शुरू करी, ठीक है, तो मैंने क्या देखा कि ये ट्री जो है ये तो इधर ही है, बट क्या जा रहा है, धीरे धीरे मुझसे ये दूर होता जा रहा है, बिकॉज क्या आ चुकी है, अब कार मोशन में आ चुकी है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, मेरा ट्री है, ठीक है, ये क्या है, कार है। आई चीज समझ में। अब ये ट्री क्या है बच्चों, रेस्ट पर है, ये कार भी क्या है, रेस्ट पर है। अब दोनों ही चीजें रेस्ट पर है, ठीक है, क्योंकि मैं जैसे ही देख रही हूँ ये ट्री मुझे इधर ही दिख रहा है, मैंने वापस देखा ये ट्री मुझे इधर ही देख रहा है, फिर मैंने वापस देखा ये ट्री मुझे इधर ही दिख रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ, ये ट्री इधर का इधर ही है और मेरी कार भी इधर ही पार्क्ड है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये कार चालू करी, जैसे ही मोशन में आई, तो क्या होता जा रहा है, ये ट्री मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो क्या होता जा रहा है, मैं कार चला रही हूँ और ये ट्री मेरा इधर का इधर ही है, तो मेरे को क्या पता लगा कि मेरी कार क्या मोशन में है। आई चीज समझ में। हम जब भी किधर भी पार्क करते हैं हमारी कार को, हमें कैसे पता लगता है कि हमारी कार उधर ही पार्क है, क्योंकि हम क्या बना के चलते हैं, हमारा एक रेफरेंस पॉइंट बना के चलते हैं, राइट। हम जब स्कूल से घर जाते हैं, हमें जो ऑटो बस पिकअप करने आती है, हमें लेने आती है, हमें कैसे पता चलता है कि वो ऑटो उधर ही खड़ा होगा, बस उधर ही खड़ा होगा, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट है हमारा, स्कूल क्या है, हमारा
रेफरेंस पॉइंट है। आई चीज समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट जो है ना बच्चों, किसी भी चीज की पोजीशन को, या वो चीज मोशन में है या रेस्ट पे है, ये पता लगाने में हेल्प करता है। तो रेफरेंस पॉइंट जो है ना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आई चीज समझ में? जैसे कि रेफरेंस पॉइंट, अब इनसाइड द बस पैसेंजर्स एट रेस्ट। अब बस क्या है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, ये जो बस है ये तो किस में है? मोशन में है। बट इनसाइड के जो पैसेंजर्स हैं, ये क्या मोशन में है? ये तो रेस्ट पर है, ये तो बैठे हुए हैं। बट क्या अंदर जो बस है वो तो किस पे है? मोशन में है। आई चीज समझ में? अब जैसे कि बिल्डिंग आउटसाइड, पैसेंजर इन मोशन। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने जब देखा पैसेंजर्स जो हैं बस के अंदर बैठे हुए हैं, पैसेंजर्स ने क्या किया, जो बिल्डिंग्स हैं उन्होंने क्या बनाया, बिल्डिंग को जो बाहर लगी हुई है उसको क्या बनाया, अपना रेफरेंस पॉइंट बनाया। क्या बनाया उन्होंने? रेफरेंस पॉइंट बनाया। अब क्या किया उन्होंने, जैसे ही वो देखने लगे बिल्डिंग को और वो चलते गए, तो उन्होंने क्या देखा, बिल्डिंग्स क्या हो रही है, पीछे रह रही है, बट वो क्या है, मोशन में है। आई जी समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों हमको पता लगाने में हेल्प करता है वेदर एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और एट रेस्ट। आई चीज समझ में? अब जो रेफरेंस पॉइंट है ना बच्चों, वो हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था कि शिप है, शिप के अंदर कोई विंडो नहीं है और हम शिप में बैठे हुए। अब शिप तो मोशन में है, पर मुझे कैसे पता लगेगा कि शिप मोशन में है या रेस्ट पे है? क्योंकि शिप में तो कोई विंडो ही नहीं है, मैं बाहर देख ही नहीं सकती शिप के। ठीक है, कोई भी शिप है, ठीक है, ये बाहर और ये शिप है, ठीक है। अब इसमें कोई विंडो नहीं है और मैं इधर बैठी हुई हूँ और ये शिप मोशन में चल रही है। ठीक है, अब मुझे कैसे पता चलेगा ये शिप मोशन में है या रेस्ट में है? मेरे पास तो कोई विंडो ही नहीं है जिससे मैं बाहर देख के किसी भी चीज को अपना रेफरेंस पॉइंट बना सकूं और पता कर सकूं कि इज इट इन मोशन और इज इट इन रेस्ट। ठीक है, तो क्या रेफरेंस पॉइंट जो है बच्चों बहुत ही मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और मोशन जो है ना रिलेटिव होता है, रिलेटिव यानी मोशन जो है बिल्कुल रिलेटिव होता है किसके, रेफरेंस पॉइंट के। आई चीज समझ में? और रेस्ट भी किसके रिलेटिव होता है, रेफरेंस पॉइंट के। आई चीज समझ में? चलो देखते हैं। शिप मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन काम सी विथ नो विंडो। अब शिप क्या मूव कर रही है काम सी में, मतलब बिल्कुल काम सी है, कोई वेव्स वगैरह कोई ऐसा चीज नहीं हो रही, बिल्कुल काम सी है। ठीक है, अब क्या है, शिप क्या है, काम सी में मूव कर रही है, बट कोई विंडो नहीं है शिप के अंदर, राइट। विदाउट एन एक्सटर्नल रेफरेंस इट्स इम्पॉसिबल टू डिटेक्ट मोशन। अब क्या है, एक्सटर्नल रेफरेंस मेरे पास कुछ है नहीं, तो मेरे लिए ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल है कि मैं पता कर सकूं कि इज द शिप इन मोशन और इज द शिप इन रेस्ट। आई चीज समझ में? क्योंकि आई एम सिटिंग इनसाइड द शिप और कोई विंडो नहीं है जिससे मैं कोई चीज को पता कर सकूं कि क्या शिप चल रही है या शिप रेस्ट पर ही है। ठीक है, मोशन इज रिलेटिव टू द ऑब्जर्वर्स रेफरेंस पॉइंट। मोशन किससे रिलेटिव होता है, ऑब्जर्वर्स के रेफरेंस पॉइंट के। जो ऑब्जर्वर है वो रेफरेंस पॉइंट को क्या करता है, देखता है और फिर बता पाता है कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में है। आई चीज समझ में? तो रेफरेंस पॉइंट जो है ना बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और रेफरेंस पॉइंट क्या होती है, रिलेटिव होती है हमारे मोशन के भी और रेस्ट के भी। आई चीज समझ में? अच्छे से। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या पढ़ा, हमने मोशन का कंसेप्ट पढ़ा, हमने रेस्ट का कंसेप्ट पढ़ा, हमने रोल पढ़ा कि रेफरेंस पॉइंट का क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट हमारी लाइफ में कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो पढ़ा। आई चीज समझ में? तो चलो अब हम क्विक असेसमेंट लेते हैं। पैसेंजर इनसाइड अ मूविंग बस आर एट फ्रॉम इनसाइड द बस। जो पैसेंजर है इनसाइड मूविंग बस के, वो क्या है, आर एट फ्रॉम इनसाइड द बस। इनसाइड द बस वो क्या है, एट रेस्ट है। क्या है, एट रेस्ट है बच्चों। ठीक है, जब वो बिल्डिंग को देख रहे हैं, ठीक है, तब पैसेंजर्स मोशन में होंगे। बट जब पैसेंजर्स इनसाइड द बस हैं, ठीक है, तब हम क्या बोलेंगे, मूविंग बस के, कि वो क्या है, रेस्ट पर है। आई चीज समझ में? फिक्स्ड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू डिटरमाइन लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज। कोई भी फिक्स्ड ऑब्जेक्ट जो है, जो किसी भी चीज की पोजीशन बताने में हेल्प करता है, वो क्या कहलाता है, रेफरेंस पॉइंट, है ना। रेफरेंस पॉइंट ही तो कहलाता है। ठीक है, वो एक फिक्स्ड ऑब्जेक्ट होता है जो किसी भी चीज को मुझे पता करने में हेल्प करता है कि कोई भी चीज मोशन में है या रेस्ट में है। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही बच्चों क्या है, रेफरेंस पॉइंट। ये समझना बहुत जरूरी है।
आई चीज समझ में? एन ऑब्जेक्ट कैन बी एट रेस्ट और मोशन डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे भी हो सकता है, मोशन पे भी हो सकता है, पर वो किस पे डिपेंड करता है? उसके रेफरेंस पॉइंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या रेफरेंस पॉइंट बना रहा है। आई चीज समझ में? तो इट इज अ ट्रू। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे बच्चों हमारा कंसेप्ट ऑफ मोशन एंड रेस्ट खत्म होता है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।